अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। आज हम लोग मौजूद हैं नड़वाला चौक, शहर फैसलाबाद का दिन के औकात में और शाम के औकात में मसरूफ़ तरीन ये एरिया है। भवाना बाज़ार का मेन है और फिर उसके बाद ये नड़वाला चौक भी इस जगह को कहते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ओवरऑल तो शहर भर में ट्रैफिक के मसाइल हैं ही, लेकिन आज का प्रोग्राम हम यहीं से शुरू करेंगे और हमारे साथ सेक्टर इंचार्ज जावेद साहब मौजूद होंगे। उनके साथ हम कार्रवाइयाँ करते हुए आपको दिखाएंगे। जो रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं लोगों को, और साथ ही कम उम्री में ड्राइविंग, टिंटेड शीशे जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। एक कैंपेन भी लॉन्च कर रखी है और आखिर में CTO फैसलाबाद हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के आयरन मैन जावेद साहब हमारे साथ हैं। आयरन मैन भी इनको कहा जाता है। जावेद साहब सेक्टर इंचार्ज हैं इस सेक्टर के। पहले तो ये बताएंगे आयरन मैन आपको क्यों कहते हैं? सर ये बेसिकली जब मैं स्टार्ट में आया था तो मैं बेसिकली मेडिसिन कंपनी से आया था यहाँ पे, तो हमें जो है ना वर्किंग की बड़ी आदत थी, तो साथ जो है ना वहाँ पे हमें पब्लिक डीलिंग का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे आया हूँ, तो जब हमने काम शुरू किया है तो यहाँ पे पहले कोई ASI साहब होते थे, उन्हें आयरन मैन से नाम से पुकारा जाता था, तो बस उसके जो है ना बिहार पे इन्होंने मुझे पुकारना शुरू किया। वो डिपार्टमेंट में नाम चलता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता कभी सर्विस, जब तक आप जो है ना रिटायर नहीं हो जाते। तो अभी आप काम करते हैं यहाँ पे, जो वायलेशंस करते हैं ख़ास तौर पे रिक्शा वाले, वो हमें आपने एक डेमो देना, दिखाना है कि किस तरह से वो बाकायदा जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर शहर में ओवरऑल हम देखें। बेसिकली जो रिक्शे ड्राइवर्स आए हैं ये भी हंगाम ट्रैफिक का सबसे बड़ा बायस हैं। ये लोग अनएजुकेटेड होते हैं और जहाँ पे भी जो है ना ये समझते हैं, जहाँ पे भी खड़े होकर ये समझते हैं कि जी हमारा हक है, हम यहाँ से पिक एंड ड्रॉप सवारी कर सकते हैं, बल्कि ये वहाँ पे अड्डा बना लेते हैं। जब तक इनका रिक्शा फुल नहीं होता ये वहाँ से चलते नहीं हैं। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो नड़वाला दाएँ और बायाँ बहुत बुरी सूरत हाल थी, तो हमने आके जो है ना पहले 2-4 दिन को सॉफ्ट रिमाइंडर्स दिए, लेकिन वो नहीं समझ इनको आए। फिर इनको बड़े हार्ड रिमाइंडर्स हमने देने शुरू किए, उसमें हमने बड़े हैवी फाइन इनको किए, FIRs हमने लॉन्च करवाई। बाय बगाए चक्कर लगाना, सेक्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन सेक्टर में मूवमेंट के हिसाब से अब जो है ना हम गाय बगाए चक्कर लगाते हैं। अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे ये रिक्शे जहाज जो है ना बिल्कुल क्लियर हैं, सिर्फ इसी वजह से कि इन्हें पता कि हमें जुर्माने बहुत ज़्यादा होंगे। क्लियर है सारा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं नड़वाला चौक में कार्रवाइयाँ करेंगे जावेद साहब और उनकी टीम के साथ, और फिर ओवरऑल इनके जो सेक्टर के हालात हैं वहाँ देखेंगे कि क्या क्या वायलेशंस हो रही हैं और किस तरह से उनके ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे ब्लैक जो शीशे इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों वाले, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कल्चर नहीं है फैसलाबाद में। वो आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से होती है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस साहब ने गलत पार्क किया हुआ था रिक्शा, और हमारे वार्डन भाई ने क्या किया कि ताकि ये भागे ना, इसका चालान हो, चूँकि दूसरे से डील कर रहे थे ये, तो इन्होंने ये किया कि धक्का लगा के रिक्शा जो है वो आगे करना शुरू कर दिया। ये आप देख, ये बेसिकली सर जो है ना एक यहाँ पे रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, 2-2 चाबियों के इन्होंने सेट रखे हुए हैं, एक को हम पकड़ते हैं बाकी भाग जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सूरत हाल, जैसे मैं पहुँचा हूँ ये रोड बिल्कुल जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया, और उससे नीट एंड क्लीन होने की वजह यही है कि हमने यहाँ पे बड़ा काम किया है और इनको पाबंद किया हुआ कि सिर्फ एक साइड पर हैं, और ये मुझे देख के इनको हैवी फाइन मैं करता हूँ, ये देख के भाग जाते हैं। ये 2 बजे का वक्त है दोपहर के और वर्किंग डे है ये आप देखें वहीद, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, ये मेन नड़वाला चौक की सूरत हाल है कि किस तरह से ये साफ़ हो गया है। सिर्फ और सिर्फ जावेद साहब और इनकी टीमें यहाँ पे मौजूद होती तो हैं ही, लेकिन ये इतने इमोशनली इस तरह से ब्लैकमेल और चार्ज होते हैं ये लोग, और ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि आम शहरियों को ये लग रहा होता है कि शायद आप लोग कुछ ज़्यादती, कुछ जुल्म कर रहे हैं। ये बेसिकली सारा ना इन्होंने एक गुर्बत का लबादा उड़ा हुआ है जी। वो अपने आप को इंतहाई जो है ना ये समझ शो करते हैं कि ये इंतहाई गरीब हैं, ऐसे जो है ना मतलब इनके पास इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है। अगर इनको हम पकड़ेंगे तो ये शायद जो है ना भूख से मर जाएंगे। गुर्बत या इमारत पाकिस्तान का कानून तोड़ने का लाइसेंस तो नहीं है। बेसिकली जो है ना नो डाउट के पाकिस्तान में गुर्बत है, काफ़ी लोग जो है ना गुर्बत की लाइन से नीचे गुजार रहे हैं, जो अपना रिस्क कमा रहे हैं। नो डाउट इन पैसों में जो है ना अभी जो है ना गुजारा करना मुश्किल है, लेकिन इस बात का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों का रास्ता बंद कर दें। इन्हें ये 12 दफ़ा ब्रीफ किया गया कि हम आपको इस बात से मना नहीं करते कि यहाँ से आप अपनी सवारियाँ उठाएं और चले जाएं।
हम सिर्फ इस बात से मना करते हैं कि आप यहाँ पे अड्डा बनाएं और रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दें। ब्लॉक ये लाइन बताइएगा कौन सी जगह आप बता रहे थे कि कितना एरिया? बेसिकली इन्हें अलाउ कुछ नहीं है, लेकिन हमने अपने पर्सनल करके ये चूँकि 3 लेन वाला रोड था तो मैंने कहा कि 1 लेन की आधी लेन में पार्किंग होती है, रक्षा चौके छोटा थोड़ी जगह घेरता है, तो ये 1 लेन जो है ना ये साथ यहाँ पे ये 8-10 लग जाएँ और अपना बारी बारी चलते रहें, सिस्टम चलाते रहें, तो हम इनको परमिशन देते हैं कि चलें ये काम अपना कर लें। अगर हम इनको बिल्कुल दबाएंगे तो ये बाज नहीं आएंगे, फिर ये ज़्यादा हडल का बायस बनेगा। ये रिक्शा ड्राइवर आ गए। हाँ जी, की ना आई ਤੁਹਾਡਾ? बिलाल बिलाल साहब, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ? जी सर ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सिंगल लाइन 'ਚ ਖਲੋਤੇ हैं, सिंगल लाइन 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵੈਸੇ ਦੜਾ ਲਈ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सर, कानूनी कार्रवाई ना ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। बेहतर है, बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी, ये तावन भी करते हैं लेकिन करते वही हैं जो इनकी समझ में उस वक्त आ रहा होता है। जावेद साहब ना भी हों तो बनता तो यही है कि इनकी गैर मौजूदगी में भी ये अपनी उसी लेन में रहे। साहब की ड्यूटी में भी सिंगल लाइन होती है, तो जब जवेद साहब की ड्यूटी नहीं हो ना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ करनी है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ देखा है। तो ये सूरत हाल है जी। ये देख नड़वाला चौक में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जब आप आते हैं इमाम बारगाह वाली साइड से और ऐन चौक में आते हैं तो रिक्शों की यहाँ पे ये सूरत हाल होती है कि पैदल गुजरने की जगह नहीं होती। और अभी जैसा कि आपने देखा है, जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं, जैसे ही जावेद साहब जो सेक्टर इंचार्ज हैं वो पहुँचे अपनी टीम के हमरा, तो दौड़ें लग गई हैं रिक्शों वालों की। और आम हालात में अगर ये बेहतरी अपने अंदर लाएं तो क्यों ये सब कुछ करना पड़े। ये एक ड्राइवर जो है जिन्होंने सवारियाँ बिठाई हुई थी, क्या नाम है आपका? सैयद शराज। शराज साहब, गलत पार्किंग की थी तुसी? हाँ जी सर, साइड पे रास्ता रोके हुए हैं। साइड है? हाँ जी सर, साइड है। जवेद साहब, ये साइड है? सर मैं जो ना यहाँ पे बतौर इंचार्ज काम करते हो तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। अच्छा। तो यहाँ पे रक्षों का गढ़ है, ये लोग यहाँ पे करते हैं। इनको मैंने जो है ना दूरिंग ईद और से पहले समझाया था, एक साइड आप लोगों ने रिस्क कमाना है। अगर हम आपको बिल्कुल बंद कर देंगे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इनको ना मैंने एक कॉर्नर पे एक लाइन दे दी थी कि रोड की जो है ना इंतहाई लेफ्ट पे ना ये एक लेन में खड़े हो जाएं, कोई 10-12 रिक्शे जो भी खड़ते हैं वो आएँ, दूसरे चले जाएं, वो आएँ, दूसरे चले जाएं, इस तरह ये अपना सिलसिला चलाते रहेंगे। और ये पीछे किसी सूरत में खड़े नहीं होंगे जो कि बदनुमाई का बायस बने, जो कि देखने में जो है ना रॉन्ग पार्किंग या हजूम का बायस बने। लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आते, इनको फाइन्स होते हैं बड़े हैवी, हम इस मामले में फाइन करते हैं। वैसे भी रिक्शा वालों के पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, LPG सिलेंडर ये यूज़ करते हैं, काफ़ी इनकी वायलेशन होती है, काफ़ी इनको इग्नोर भी करते हैं कि चलें ये गरीब लोग हैं। लेकिन इन्हें इस बात की कतई इजाज़त नहीं दी जाती कि ये किसी तरीके से हम रोड बंद करके लोगों के। हाँ जी, शराज साहब सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं सर, ऐसे ही है ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? सर। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ। ਵੱਜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ਕ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, 2 ਰਿਕਸ਼ੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਖਲੋਂਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇਣ। नहीं सर, जो मर्जी वाली तो गल ही नहीं है, लेकिन मेहनत कानून करना के है। मुताबिक कार्रवाई करें जी। जी नहीं, वो तो अगर इनके पास कागजात नहीं है तो इनका रिक्शा मैं बंद करके सेक्टर ऑफिस भेज रहा हूँ या चलान पे करके अपना ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये एक बड़ा ना एक इमोशनल सा एक इस्तेमाल किया जाता है जुमला। मैं गरीब हूँ, मैं घर से आया हूँ बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए, बच्चों की रोटी कमाने के लिए। एक आम जो शहरी है उसकी समझ में यही बात आती है कि शायद ये जो वर्दी में मलबूस लोग हैं ये कोई जुल्म कर रहे हैं, कोई ज़्यादती कर रहे हैं इनके साथ। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अगर फैसलाबाद के अंदर रहते हैं तो यहाँ आप पहुँचें, यहाँ पे नड़वाला चौक में, और आम हालात में यहाँ से गुज़र के दिखाएं ये जो रिक्शों वालों की सूरत हाल होती है, जिस लाइन में जिस बेतरतीबी से ये लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की तजावज़ात भी हैं, पार्किंग है थोड़ी बहुत। और ये दुकानदार जो हैं वो भाई हमारे साथ हैं, रिक्शे खड़े होंगे ने इत्थे, मंनदे ने, सुनते ने गल तुहाडी? नहीं, कोई मंनदे नहीं, कोई गलबात नहीं मंनदे ना सुनते। कोई ट्रैफिक वाले ट्रैफिक वाले तावन करते हैं। ट्रैफिक वाले ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਛਾਂव 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ? ਰਹਿਮਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਰਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੇਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤਿੰਨ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ 150 ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ 70 ਰਿਕਸ਼ੇ ਜਾਂ 80 ਰਿਕਸ਼ੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ना। ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਨੇ ਜੀ, ਬਿल्कुल तंग ਹੁੰਨੇ, तंग क्यों नहीं। क्या कह रहे हैं जी आप? आपकी शॉप कहाँ है जी? ये न्यू ग्रेस इलेक्ट्रिक अच्छा, आपकी ये शॉप है, तो आप कस्टमर यहाँ पे आ जाता है walking? कस्टमर जब गुजरता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, अच्छा, तो बाद टाइम इनसे लड़ना भी पड़ता है, रिक्शे वालों से लड़ाई होती है? होती है, तो इस वजह से गाली गलौज होती है उनको, थोड़ा सा आप तावन करते नहीं है ये रिक्शे वाले। किसी के साथ भी ताउन करने को ये हमारे वार्डन भाई वाले, ये जो अब जब आते हैं ये भाग जाते हैं, फिर वो ऊपर से चक्कर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, ये अब सूरत हाल आपने देख ली है कि ताउन किसी के साथ करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब भारी जुर्माने होते हैं तो फिर एक नारा मारा जाता है कि गरीब हैं, गुर्बत है, बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए निकले हैं, हमें खुदारा छोड़ दिया जाए। तो ये बिल्कुल भी पाकिस्तान का कानून तोड़ने की, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, कोई भी है, किसी को इजाज़त नहीं है। ये एक कम उम्र ड्राइवर हैं, कितनी एज है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल है, क्या करते हो? डाई रोल मेकर का काम। हैं? डाई रोल मेकर का काम। अच्छा, मजदूरी करते हो? जी। ये बाइक किसकी है? उस्ताद की। उस्ताद की बाइक है। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? जी ये हेलमेट इस्तेमाल, और लाइसेंस कहाँ है? सेंस नहीं है। हैं? नहीं बन। बाइक लेके बाहर निकल आए और लाइसेंस नहीं है, क्या करेंगे जावेद साहब? सर ये अंडर एज का जो प्रोसेस है हमारे पास, हम वो गाड़ी बंद करके उसके गार्डियन को बुलाते हैं, उन्हें सख्ती से तंबीह करते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, इस पर फ़ाइन होता है, और फाइन करने के बाद उसके गार्डियन को हम पाबंद करते हैं ये नेक्स्ट टाइम नहीं चलाएंगे। बाकी अच्छा काम है, इसने हेलमेट तो लिया हुआ है लेकिन अंडर एज है जो है ना, अभी इसको इस सिर में तो रिलीफ नहीं दे सकते, जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये इनको तनबीह की जाएगी, गाड़ी रखी जाएगी, इनके जो गार्डियंस हैं उनको बुलाया जाएगा और उनको एक बार समझाया जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो अल्टीमेट कार्रवाई हो सकती है। ये एक गाड़ी रोकी है और गाड़ी के ग्लासेस जो थे वो टेंटेड थे, ये अब साहब खुद ही उतार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, आपको पता है ये कानूनन जुर्म है? जी सर बताया, और लेडीज़ है ना, तो हम तो बाहर से अभी आए, मुझे 1 महीना, अभी मैं 13 से को वापस जा रहा हूँ। पाकिस्तान का कानून सर, आपको हम पता है? फॉलो करते हैं सर। अब जब बाहर आप गाड़ी चलाते हैं, कौन से मुल्क में होते हैं? मैं दुबई में होता सर। दुबई में गाड़ी चलाते हैं आप? जी सर। तो वहाँ पे ये करने देते हैं? सर उधर तो फुल ब्लैक चलते हैं दुबई में, तो दुबई में चलते हैं? हाँ, black चलते हैं। चला लेते हैं? हाँ जी बाकी सर। वहाँ का कानून, इशारा तोड़ने, सिग्नल तोड़ने, कितनी क्या होता है? वो तो हम पूरा फॉलो करके आ रहे हैं सर। तो ये आपने पाकिस्तान का कानून चलो है, सर, हम फॉलो कर रहे हैं ना सर, क्या मुश्किल है। चलें, आप बोला, हम उतार दिए बस। ख्याल किया कीजिए। ठीक है पर्दे मिलते हैं फीमेल्स के लिए, ओके सर। उसकी ममानियत नहीं है, अगर आप वो यूज़ करते हैं ना, वो जो कर्टन्स होते हैं उसकी ममानियत नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर लें, ओके सर, वो ठीक। पर्दा भी रहता है ख़वातीन थैंक यू का, सर। और वैसे उतार दिया कूलिंग सर। भी गाड़ी की अच्छी रहती है, ओके कोई सर, issue नहीं थैंक होता। यू सर। ये जी गुफ्तगू आपने इनकी सुनी, उतार रहे हैं जी अब ये? हाँ जी सर, ये उतारेंगे जो है ना, बेसिकली जो है ना, जो ये दुबई की बात कर रहे हैं ना, दुबई में जो गाड़ियाँ थे जापानीज़, उसमें ना एक बिल्ट इन शीशा होता है। अब उस बिल्ट इन शीशे की खसूसियत होती है कि जब तेज़ धूप होती है वो थोड़ा सा वाइट होता है, उसके आर पर नज़र आता है। अभी यहाँ से कोई जापानी गाड़ी गुजरती है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन जब आप पेपर लगा देते हैं ना, ये व्यू बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। अभी हम बिल्कुल 2 फीट के फासले पे खड़े हैं, तो हमें गाड़ी के अंदर देखना पॉसिबिलिटी नहीं है। जैस वाई जो है ना, इसको ममनू करते हैं, तो आपको पता है जो कंट्री में इस वक्त दहशत गर्दी के हवाले से या बाकी चीज़ों से हालात चल रहे हैं, तो इसलिए ये जो है ना, अभी जो अफसरान वाला की तरफ से और CM साहब की सब सख्ती से मना है कि ऐसे जो है ना, इनकी हौसला शिकनी किया जाए, इनके पेपर भी उतारा जाए, इनको फाइन्स भी किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, पेपर भी उतारे जाएंगे, फ़ाइन भी किए जाएंगे। शहरी हैं वो खुद ही उन्होंने कहा है कि हम उतार देते हैं, तो कोई ऐसा वो ताउन कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि ट्रैफिक वार्डन्स के साथ या जो एहलकार ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके साथ ताउन कर रहे हैं। ये एक CNG वैन को रोका गया है और खोला है इसका CNG इंस्टॉलेशन जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से हुई है। ये टेक्निकली जावेद साहब ही हमें बता सकते हैं। जावेद साहब, ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, ये ठीक तरह से? बेसिकली जो पाकिस्तान में ये जो सिलेंडर्स का इशू लगे थे, ये ना CNG सिलेंडर्स के लिए जो है ना, ये अलाउ किया गया था।
तो बाद असी जो है ना गवर्नमेंट ने देखा इसको कि जो CNG है ना ये नुकसानदेह है, तो CNG पंप आपको पता भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन ये जो वैगन वाले हैं अब इन्होंने अपने मुनाफे को बढ़ाने की खातिर इसमें LPG इंस्टॉल कराना है, जो कि कानूनन बिल्कुल ममनू है। इस वजह से इनको रोकथाम इनकी होती है, इनको फाइन्स भी होते हैं, उनके खिलाफ FIRs भी होती है। इसमें LPG है, यस इसमें LPG है, इसको चालान होगा। यस इसको चलाना होगा। के ड्राइवर कौन है जी? जी सर, क्या नाम है जी आपका? इम्तियाज़ अली सर। इम्तियाज साहब, आपको पता है ये जुर्म है? सर पता तो है, लेकिन चल रहे हैं सारे गाड़ियों में यही चल रहा सारी है। गाड़ियों में चल रहा है, सारे कर रहे हैं गलत काम, आपने कहा मैं भी कर लूँ। ये बात नहीं है भाईजान, या तो ये LPG पक्की बंद हो जाए ना, सानू पता होवे भाई LPG नहीं मिलनी, ਅਸੀਂ इसे निकाल दें जो बड़े LPG ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪੱਕੀ? सर फिर ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ ਜੁਗਾੜ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ LPG ਪਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਜੀ 20 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, 20 ਤੇ 21ਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ 22ਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ 22 ਦੇ 22 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। नहीं सर ये सोचा है कदी ये? सोचिया तो नहीं है सर कभी, चलो लेकिन जी, जुर्माना करें जी जावेद साहब इनको, हैवी किस्म का तगड़। बेसिकली ये असल में होता ये है कि जो अब गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल पे चलती हैं ना, ये तकरीबन 7 से 8 एवरेज देती हैं, गाड़ी पुरानी है पर लीटर, और सेम जो है ना प्राइस में LPG अवेलेबल है वो इनको देती है 12 से 13 एवरेज। तो ये तकरीबन इनका जो प्रॉफिट पर मार्जिन है ना वो 70% इंक्रीज़ हो जाता है। उस इंक्रीज़ करने के लिए ये लोगों की जानों में ख़तरे में डालते हैं। आपके सामने काफ़ी सारे हादसा हुए हैं जिसमें जो है ना बहुत कीमती जानें गई हैं। ऐसा लेम एक्सक्यूज़ उन्होंने दिया है कि जी जब तक मिलती रहेगी हम डालते रहेंगे, बारूद मिलता है बारूद डाल। सर यही है ना कि जनाब जो है ना कि बेसिकली LPG जो है ना एक घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, घरेलू तौर पे ये इस्तेमाल होती है। जहाँ पे जो है ना अपना सुई गैस का कनेक्शन नहीं है वहाँ पे जो है ना उनको खाना पकाने के लिए लोग जो है ना सिलेंडरों में 1-1, 2-2 किलो लेके जाते हैं। वो उतनी हार्मफुल नहीं है जितनी ये हार्मफुल है। कितना अब चालान इनका कितना होगा? चलान जो है ना बेसिकली इसको अभी फाइनल करते हैं रूटीन में हम, और साथ इसको वार्निंग देते हैं कि जो है ना ये नेक्स्ट टाइम अपना नहीं उतारेगा, अगर नहीं उतारेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको FIRs का सामना करना पड़ेगा। FIR का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने भी इंस्टॉल कर रखी है CNG अपनी गाड़ी में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो अपने आप पे भी रहम करें, अपने बच्चों पे भी रहम करें, और जो लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ भी थोड़ा रहम दिली वाला बर्ताव आप करें, ये ना करें। तनबीह भी हो रही है कुछ लोगों को, कुछ लोगों के बड़े मामूली चालान होते हैं और फिर उसके बाद वो हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये एक साहब यहाँ पे आके रुके हैं, अब जब प्रोग्राम हो रहा था तो इन्होंने देखा है, तो हमने इनसे पूछा है कि क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है जी? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान नाम है। हाफिज़ साहब, आपने हेलमेट माशाल्लाह पहना हुआ है, रुक गए थे यहाँ पे, क्या इशू क्या हुआ? 2-3 दिन पहले मैं इधर ही आ रहा था, हेलमेट नहीं था, हेलमेट उधर रह गया था ऑफिस में। अच्छा। तो जब इधर आया तो वो भाई कह रहे थे कि चलान होना है, मैंने कहा हेलमेट उधर पड़ा है। कहते नहीं, ये हमें भी लागू है कि जब हम भी निकलेंगे हमने हेलमेट पहन के निकलना है। तो मैं भी इसीलिए फिर अब घर से लेके आया, मैंने कहा इधर देखूँ क्या हो रहा है। तो अभी आप उस दिन से हेलमेट अपना साथ रखते हैं, भूलते तो नहीं है? कितना चालान हुआ था तब? 2000 रुपये का चलान हुआ है, लेकिन ये तो हमारी सेफ्टी के लिए ही है ना। तो उस दिन से आज तक जब कहीं भी जाते हैं तो लेके आते हैं। आप ही के फ़ायदा है ये, आप ही के हमारा लिए। अपना ही गर्मी फ़ायदा तो नहीं है, लगती गर्मी इसमें? तो है, लेकिन ये है कि हमारा फ़ायदा भी है, धूप नहीं लगती सर में। गर्मी लगती है, लेकिन खुदा न खास्ता किसी बड़ी मुसीबत से आप बच जाते हैं। बच जाते हैं, बिल्कुल। एक्सीडेंट होता है, गर्मी लगे खैर है, लेकिन ज़िंदगी चली जाए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। ये एक और साहब हैं, इन्होंने भी हेलमेट पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है जी आपका? नकाश अहमद जी। जी, नकाश अहमद। नकाश साहब, आपने हेलमेट पहन रखा है, ये ओपन हेलमेट है, ये ज़रा अच्छे वाला हेलमेट लग रहा है मुझे। जी जी बिल्कुल। तो कब से पहन रहे हैं हेलमेट? ये मैं 2018 में लिया था, उस वक्त तो ये 3800 रुपये का था। अब तो ये तकरीबन 8000 रुपये का है। तो ये आप यूज़ कर रहे हैं हाँ, कंटिन्यू? मैं अब तो आदत हो गई हुई है। नुकसान तो नहीं है इसका कोई? नहीं नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है। हेलमेट पहनने का नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और गर्मी लगे, मैं ये गुजारिश कर रहा था, वो उसका इशू नहीं है, उसका इलाज है। आप ठंडा पानी पी सकते हैं, घर जाके नहा सकते हैं, ठंडी किसी जगह पे बाद में बैठ सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई हेड इंजरी हो जाती है जिसकी सूरत में आप लाइफ टाइम को पैरालाइज हो जाते हैं, या खुदा ना खास्ता आपकी जान चली जाती है, उसका कोई नेमुल वत। ये एक साहब हैं, बग़ैर हेलमेट के हैं ये, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है आपका भाईजान? मेहरबानी कर दियो सर। ना की ਤੁਹਾਡਾ? सर जी मैंने नहीं कोई इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू ना दें, आप हेलमेट तो पहन के आए। हेलमेट तो
तो पहन के आए। हेलमेट नहीं भाई, भूल गया जल्दी जल्दी में, माल की वजह से भूल गया यार, उधर खड़ा ग्लासेस लगाना भूले हैं आप? ग्लासेस लगाना भूले हैं मैं यही तो कह रहा हूँ ना, भूल गया ना जल्दी जल्दी में। जल्दी में भूल गए आप। चलें अब आपको याद करवाएंगे, चालान होगा आपका। ले जी, भूले हैं जी, इनको याद करवाएं जी। जावेद भाई, प्यारे भाई अपना दें लाइसेंस दें, अपना लाइसेंस बना बेटा, आपका ID कार्ड दिखा दें अपना बेटा, फिर तो गाड़ी आपकी बंद होगी। ये जी एक तो हेलमेट नहीं इन्होंने पहना हुआ और दूसरा अजीब एटीट्यूड से बात कर रहे हैं। एक और बड़े ज़िम्मेदार शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या आपका नाम क्या है जी? खुरम शहजाद। खुरम भाई, आपने हेलमेट पहना हुआ है, ये आपने पहने हुए हैं, क्या सोच के घर से निकले थे? डेली पहनते हैं या अभी रूटीन बनाई? का काम है जनाब हमारा। क्यों पहनते हैं आप? ये अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए आप ये पहनते हैं? सेफ करता है, हेड इंजरी से आपको बचाता है ये? जी बिल्कुल महफूज रहते हैं हम इससे। जो नहीं पहनते उनका क्या करना चाहिए? तो उनको बाकायदा फ़ाइन होना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी जब नहीं पूरी करनी तो फिर इंसान ने ऐसे ही करना है। ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए, इसमें ट्रैफिक वार्डन्स का तो कोई हिफाजत है, हमारी अपनी उनकी सेफ्टी है। अगर बिलफर्द कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान को बचत हो जाती है ना। आपकी हिफाजत के लिए इसमें ट्रैफिक का तो कोई इशू नहीं है, उनका काम है। उन्होंने जब एक सेफ्टी के लिए बताई गई है चीज़, वो हमें अलाउ है, तो करनी चाहिए। सेफ्टी टूल्स जो हैं वो हमें लाजमी इस्तेमाल करने हैं, ख़ास तौर पे जब हम सड़क पे हैं। खुरम साहब हैं और इन्होंने बाकायदा अपने कवर किया हुआ है, लू से बचने के लिए ग्लव्स इन्होंने यूज़ कर रहे हैं ये। और ये दूसरे शहरियों को भी एक पैगाम है। ये ट्रैफिक वार्डन्स इतनी धूप में, इतनी गर्मी में खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये ड्यूटी अपनी कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगियों को महफूज बनाना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये साथ साथ आपके मुआविन साबित हो रहे हैं इस सूरत में कि अगर आपको अपनी ज़िम्मेदारी भूल गई है तो ये आपको याद करवा दें। ये गाड़ी जिसके टिंटेड ग्लासेस थे, ब्लैक पेपर्स इन्होंने लगाए हुए थे और इनको रोका है। और अभी ये शीशे उतार रहे हैं इनके, वो जो पेपर लगा हुआ है वो। इन भाई साहब से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अली। क्या नाम है? अली। अली भाई, आपको पता है ये कानूनन जुर्म है? नहीं, मैं मैकेनिक हूँ, गाड़ी किसी का ट्राई चेक करने के लिए आया। अच्छा, आप ट्राई करने के लिए सामान पड़ा है बीच में गाड़ी। ये गाड़ी आपकी नहीं है, किसकी है ये गाड़ी? ये किसी कस्टमर की है गाड़ी। कस्टमर की गाड़ी है। हाँ। और आपको पता है कि ये जुर्म है ये कानूनन? ये तो मुझे पता आपको है। बताएंगे कि जुर्माना हो गया जी अब? नहीं। फाइन तो आपको होगा क्योंकि आप ये गाड़ी लेके निकले हैं। अच्छा, वो नहीं पता था मुझे। हैं? पता नहीं था मुझे। ये कहते हैं जी गाड़ी किसी की है, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो गाड़ी। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला है वो रिस्पॉन्सिबल वो पर्सन होता है। हम हमेशा ड्राइवर से जो है ना कागजात की पूछताछ होती है, जो साथ बैठने वाले पैसेंजर हैं उनसे नहीं पूछा जाता। गाड़ी इन्होंने जब ली है किसी से तो इन्होंने देखना चाहिए था कि इसमें ब्लैक पेपर लगे हैं, ये मुझे यहाँ पे वास्तव में रोका जा सकता है और इस पर मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो अभी ये जो है ना इनके पास कागजात हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको चालान करते हैं, ये पे कर लेंगे ऑनलाइन, अपना चले जाएंगे। ये मैं तो चेक करने के लिए निकला हूँ, वो भी अंदर ही खवातीन बैठी हुई। थोड़ा सा फाइन है, ज़्यादा फाइन नहीं करते। फ़ाइन होगा जी। और ये ग्लासेस जो हैं ये इस गाड़ी से उतारे जाएंगे। तो ये बाकायदा क्रैकडाउन हो रहा है शहर भर में। अगर आपने भी अपनी गाड़ी पे काले शीशे लगाए हुए हैं, शीशे काले हैं आपकी गाड़ी के, टिंटेड ग्लासेस हैं आपके, तो कोशिश करें कि उतार के उनको फिर सड़क पे आ पाएँ, वरना ये हाल होगा। ये सूरत हाल से, ऐसी किसी सूरत हाल से आपका सामना हो सकता है। DSP सिटी सर्कल साद सऊद सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं ख़ास तौर पे उन एरियाज़ की जो रश आवर्स में, जहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो थोड़ा आहिस्ता होता है, उनको किस तरह से ये मैनेज कर रहे होते हैं। पहले तो सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि कौन कौन से एरियाज़ जिनको आप हॉट स्पॉट सवर करते हैं या रश आवर्स में वहाँ पे रश ज़्यादा होता है? देखें, जो सिटी सर्कल है उसमें सबसे पहले तो आ गया क्लॉक टावर। क्लॉक टावर जो है इसमें रश शुरू हो जाता है तकरीबन 1 बजे से लेके और रात 9 साढ़े 9 बजे तक इसमें रश है। और चूंकि क्लॉक टावर का मेन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, इसलिए लोग जो अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं वो करते हैं बाज़ारों में, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हमने यहाँ पे कोई इस तरह के सिस्टम मैनेज किए हुए हैं कि हम मोटरसाइकिल वगैरह को उठाते हैं, ट्रक वगैरह हमने रखे हुए हैं कि जो मोटरसाइकिल जिनकी वजह से ट्रैफिक प्लग हो रही है, रॉन्ग पार्किंग, उसके ऊपर हमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो क्लॉक टावर के बाद चनाब चौक, वो आपको पता है राजपाल से जब आप जाएंगे जंग रोड के ऊपर तो वो एक जंक्शन बनता है, वहाँ पे बड़ा रश होता है। यहाँ पे रश होता है ख़ास तौर पे रात 7 बजे से लेके
और 9 साढ़े 9 बजे तक। ये हमारा एक पॉइंट है। उसके बाद नड़वाला चौक है, वहाँ पे भी बेशुमार रश है, चूँकि लोग ख़रीदो फरोख्त के लिए आते हैं भवाना बाज़ार में, और ये बड़ा एक कमर्शियल हब है, तो यहाँ पे भी रश काफ़ी होता है। तो इसमें हम करते ये हैं कि हम कोशिश करते हैं कि अपने वार्डन्स को मोटिवेट रखें, उनको यानी कि जिस तरह सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उनको ठंडा पानी भी प्रोवाइड करती है, गर्मियों में उनको छतरियाँ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और उनकी हम ड्यूटी को भी मोनीटर करते हैं ताकि कोई बंदा अपसेंट ना हो। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ डायमेंशंस में कोशिश करते हैं कि रश को कंट्रोल करें। रश को कंट्रोल करें। कितने सेक्टर्स हैं इस सर्कल में? इस सर्कल में तकरीबन 5 टोटल सेक्टर बनते हैं। क्लॉक टावर 1 और 2 है, उसके बाद कोतवाली है, उसके बाद GTS है, और जंग रोड एक सेक्टर है, और गुलबर्ग। अच्छा, ऑटो रिक्शा और चिंची रिक्शा, ये 2 रिक्शे ऐसे हैं जिनकी वजह से अमूमी तौर पे परेशानी का सामना होता है जो अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं, या इवन बाइक पे जो लोग सवार हैं। उसकी वजह यही होती है कि रॉन्ग पार्किंग कर रहे होते हैं। इस पे कोई हिकमत अमली इनके लिए तय की है कि किस तरह से इनको मैनेज किया जाए? देखिए, बात यह है कि ये चिंची रिक्शा नो डाउट ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ा मसला है। आज से नहीं है, ये काफ़ी सालों से है, क्योंकि इनकी कोई पासिंग वगैरह भी इनकी नहीं होती, और ये बेसिकली हमारे मज़दूर लोग हैं जो ये चिंची रिक्शा इस्तेमाल करते हैं, और ये रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आते हैं। और मेरे सर्कल में मैं देखता हूँ कि चिंची रिक्शा मेन प्रॉब्लम एक तो ये जो आपका राजबा रोड है, उधर GTS के आप देखेंगे GTS चौक में लेफ़्ट साइड पे रिक्शे लगे होते हैं। नाड़वाला चौक में ये प्रॉब्लम है। इसमें जो चिंची रिक्शा चलाने वाले हैं उनकी एज का फैक्टर भी है, गरीब लोग हैं, और वो आमतौर पे उनकी एज भी कम होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको चलान भी करें, उनको एक रेगुलेशन में भी लेके आएँ। अब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेके आ रही है, और इनको 1.5 साल से इनको हम रूट परमिट भी दे रहे हैं, और इनकी बॉडी को भी अब बाकायदा अप्रूव किया जा रहा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ कोशिश हो रही है इसके ऊपर। अच्छा, ये बताइएगा कि तजावज़ात का मसला शहर भर में है, भरमार है तजावज़ात की, ख़ास तौर पे 8 बाज़ारों में जहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो ऑलरेडी जो है वो बड़ी रुक के चल रही होती है। तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई हिकमत अमली बनाई, ख़ास तौर पे 8 बाज़ारों के लिए तजावज़ात को लेके, पार्किंग के भी मसाइल हैं वहाँ पे, इस हवाले से बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो क्लॉक टावर का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन इस तरह का था, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 100 साल हो गया ये क्लॉक टावर को उन्होंने डिज़ाइन किया। तो उस ज़माने में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थी, लोग मोटरसाइकिल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ये बुनियादी तौर पे फॉर पेडेस्ट्रियन है कि लोग दाखिल हों, कचहरी बाज़ार में पैदल जाएं। आपको हर बाज़ार में कोई ना कोई स्पेशलिटी है, कहीं पे कपड़ा मिल रहा, कहीं पे मोबाइल फ़ोन है। तो ये बेसिकली 8 बाज़ार इस तरीके से थे कि लोग पैदल आएँ, शॉपिंग करें और पैदल निकल जाएँ। लेकिन अब चूँकि लोग गाड़ियों पे आते हैं, ख़ास तौर पे जो क्लॉक टावर के अंदर जिनकी दुकानें हैं वो ख़ुद गाड़ियों पे आते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट पे आते हैं, और उनका कोई अभी तो एक प्लाजा बन गया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम हो रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को चलान भी करें, जो गलत पार्किंग जिनकी है उन मोटरसाइकिलिस्ट को वहाँ से उठाएं, और ताकि ट्रैफिक का जो है जो बहाव बेहतर हो। लेकिन इसमें इंक्रोचमेंट का ज़्यादा इशू नहीं है मेरे हिसाब से। नो डाउट इशू है इंक्रोचमेंट का, लेकिन बुनियादी पार्किंग का मसला है। आप देखें हर जगह पे मोटरसाइकिल आपको नज़र आएंगे, और 2-3 हालांकि बड़े खुले बाज़ार हैं। फॉर एग्जाम्पल कचहरी बाज़ार बड़ा खुला है, अमीपुर बाज़ार बड़ा खुला है, कारखाना और जहांग बाज़ार बड़े खुले हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं कि हम मुश्किल से 2-3 लाइनें चला सकते हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो है वो मुमकिन है। तो इसके लिए को बाकायदा जो प्लानिंग वो करनी चाहिए। जिस तरह एक इन्होंने ट्रैफिक पार्किंग प्लाजा बनाया, 2-3 ट्रैफिक प्लाजे और बनने चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इस सेंस में हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, म्यूनसिपल कमेटी को भी करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट हैं, नो डाउट ये नहीं हम कह सकते इंक्रोचमेंट नहीं है, इंक्रोचमेंट भी हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हर जो एक दुकान है उसके सामने उन्होंने फुटपाथ के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लगाई होती है। तो म्यूनसिपल कमेटी के साथ हम लाइजोन में हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम भी हो रहा है, और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इन न्यू फ्यूचर इसमें बेहतर देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त इनायत करने का। गुफ्तगू आपने सुनी तजावज़ात और तजावज़ात के साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं जो ट्रैफिक के फ़्लो में आड़े आती हैं, उनका अहाता किया बड़ी खूबसूरती से, और साथ ही साथ जो अपनी ज़िम्मेदारियां जिस तरह से निभा रहे हैं उस हवाले से बताया। आगे बढ़ेंगे, CTO फैसलाबाद हमारे साथ होंगे, उनसे हम ओवरऑल कैंपेन्स के हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो रूट प्लान है ट्रैफिक के लिए उस पर हम उनसे बात करेंगे।
ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम ख़ास तौर पे इस कैंपेन के हवाले से बात करते हैं और साथ ही मुहर्रमुल हराम अभी करीब है, तो उस हवाले से ट्रैफिक प्लान जो है वो क्या होगा, शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स के हवाले से बात हम इनसे करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो इस कैंपेन के हवाले से बताइएगा कि टेंटेड ग्लासेस जो लगाए होते हैं और दूसरा इसके अलावा आम तौर पे काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक कैंपेन लॉन्च की जाती है तो बाकायदा जो है इसमें ज़रा तेज़ी जो है वो देखने में मिलती है, जिसकी वजह से शहरी थोड़े से नाला भी नज़र आते हैं, वो भी हमने अभी देखा है। थोड़ा इस हवाले से बताइए। देखिए जी, कैंपेनें चलाई जाती हैं जब भी कोई वायलेशन नज़र ज़्यादा हो जाती है। अब देखें गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ तो हर बंदे ने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, शीशे रंगीन किए हुए हैं, तो ब्लैक पेपर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये कैंपेन स्टार्ट की हुआ है। इसके साथ साथ जो चिंची रक्षा है या रक्षा जात है उनमें म्यूज़िक बहुत ऊंची आवाज़ में लगाया होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये कैंपेन आजकल चल रही है। उसके साथ साथ हेलमेट, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, ये कैंपेन चल रही है। हेलमेट का तो थ्रू आउट सर चलता रहता है, इसमें तो उसकी वजह से हादसात में एक बड़ी वाज़ेह कमी देखेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, जब भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहले अगर वो मोटरसाइकिल सवार है तो वो ज़मीन पर गिरेगा, उसके सर पे चोट आएगी। तो हेलमेट जो कैंपेन है उसका तो एक ही मकसद है, हेलमेट पहनाओ ज़िंदगी बचाओ। तो इसी सिलसिले में हमने कैंपेन के साथ साथ अब इन्फोर्समेंट भी की जा रही है। आम पब्लिक का फीडबैक वैसे हमने लिया है, आप तक भी पहुंचता होगा, क्या सेंटिमेंट्स हैं ख़ास तौर पे गर्मी का मौसम जब बढ़ रहा है, हेलमेट का इस्तेमाल को लेके इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, 3-4 दिन पहले एक 41 के उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम किया। जिन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था बाकायदा उनका सबसे उन्होंने इंटरव्यू किया है। किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि जी मुझे हेलमेट पहनने से कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि अक्सर लोगों ने ये कहा कि हम गर्म हवा और लू से भी बच जाते हैं और इसके साथ जो डस्ट होती है उससे भी बचते हैं। तो ये हमारी हिफाजत के लिए तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक कल्चर ख़ास तौर पे फैसलाबाद में उस तरह से नहीं था गुज़श्ता दिनों में, अभी वो देखने में मिल रहा है। जो ग्लासेस, टेंटेड ग्लासेस जिन अगर बात की जाए, गाड़ियों के ब्लैक पेपर्स की अगर बात की जाए, इसमें कुछ छूट भी है कि इतने % आप इसको रख सकते हैं एसी की कूलिंग बेहतर करने के लिए, इसमें कोई है कोई? देखें, एसी की कूलिंग बेहतर करें, ज़रूर करें, उसके लिए जालियाँ मिलती हैं। आप बाज़ार में जाएं, आपको इसकी ब्लैक कलर की बड़ी अच्छी जाली बनी हुई है, वो लगाएं। आप पर्दे लगा लें, इसकी इजाज़त है, आप लगा सकते हैं। लेकिन टोटल जो शीशों को टेंटेड किया जाता है वो गलत है, वो गैर कानूनी है। मतलब कुछ ये होता है कि 25% हमने रखे हुए हैं, परसेंटेज कोई नहीं है, टोटल है ही गैर कानूनी है, उसमें इजाज़त नहीं है। आप पर्दा लगा लें, पर्दे लगा लें, वाइट कलर के जालियाँ मिलती हैं बाज़ार में बनी बनाई, वो लगा लें। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल परमिशंस भी होती हैं कि कोई यूज़ कर सकता है? मेरे पास वज़ारत दाखिला का लेटर मौजूद है। किसी शख्स को इजाज़त नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं मिलती, कोई लेटर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी को इजाज़त दे के वो लगा ले, उसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अभी इस कैंपेन को लेके रिस्पांस कैसा है आम पब्लिक? बिल्कुल शहरी तावन कर रहे हैं। जो लोगों ने, हमारे जो वार्डन हैं वो बिल्कुल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं टेंटेड गाड़ियों के ख़िलाफ़। अच्छा, अब ज़रा CNG की तरफ आते हैं। CNG किट्स के हवाले से वाक़यात भी होते हैं, फिर कैंपेन्स होती हैं, फिर उसके बाद, लेकिन रूटीन में अब तो हमने देखा है कि कैंपेन्स जो हैं वो इसको लेके चल रही हैं। कल हमारी मीटिंग थी सेक्रेटरी RTA के ऑफिस में, वहाँ पे मैं भी था, सिविल डिफेंस के लोग भी थे, सेक्रेटरी इनके थे, इंडस्ट्रीज़ के भी थे लोग थे। हम सब ने बैठ के ये तय किया है जी कि सिलेंडर जिसकी इजाज़त नहीं है LPG की, आप देखिए एक चीज़ जिसकी ज़्यादा रीफिलिंग करने की इजाज़त नहीं है तो वो टोटली गैर कानूनी चीज़ है। और आजकल गर्मियों के दिनों में इनका नाकस किस्म की तारें होती हैं, वो स्पार्क कर जाती हैं, स्पार्किंग की वजह से आग लगती है। तो हमने इस पर बाकायदा टीमें बना दी हैं, रूट इनको तश्कील दे दी है। डेली बेस पे हमारी टीम जो है, सेक्रेटरी RTA के बंदे होंगे, मेरे बंदे होंगे और सिविल डिफेंस का हमला, हम मिल के कार्रवाइयाँ करेंगे। तो अभी ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो रूटीन में हो भी रही हैं और ज़रा इसमें जी पूरा वीक इस पे काम होगा। अच्छा, अब आते हैं ज़रा जो मोटरसाइकिल रिक्शाज़ हैं उनमें ख़ास तौर पे ऊंची आवाज़ में टेप, वो वैसे भी इरिटेटिंग होती है जो मुसाफिर उसमें सफ़र कर रहे हैं। इसका थोड़ा लॉजिकली इसका बताइएगा कि क्या वजह क्या है इस पर क्रैक डाउन करने की? देखें,
ये सवारियां बैठ जाएं, बीच में ख़वातीन उसके अंदर बैठी होती हैं, तो ये काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी कि इन्होंने बड़े वाहियात किस्म के गाने लगाए होते हैं, ऊंची आवाज़ में टेप रिकॉर्ड बज रहा होता है। तो इस सिलसिले में भी ये कंप्लेंट स्टार्ट की है और टेप लगाने की इजाज़त नहीं है, म्यूज़िक की इजाज़त नहीं है। गुफ्तगू आपने सुनी है और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी किस्म की रोड पे वायलेशन करने वालों के लिए, ख़ा आप मोटर बाइक पे सवार हैं, ख़ा आप किसी बड़ी गाड़ी के सवार हैं, या फिर आप चिंगची रिक्शा ओनर हैं, या फिर आपने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हायर कर रखी है जिसमें CNG या LPG सिलेंडर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं गैर कानूनी तौर पे, तो उनकी जांच पड़ताल भी हो रही है और साथ ही साथ भारी जुर्माने जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। अब मुहर्रमुल हराम चूँकि करीब करीब है, तो ये ज़रा ट्रैफिक रूट और प्लान्स के हवाले से ज़रा बताइए। बिल्कुल, मुहर्रम के हमने बाकायदा स्पेशल ट्रैफिक ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को तकरीबन हमारा 1000 के करीब जवान इस पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे और जितने जुलूस और जितनी मजालस हैं वहाँ पे ट्रैफिक मुलाजमिन की स्पेशल ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। ये ज़्यादा जो 10 दिन हमारे ये जो घंटाघर बाज़ार हैं, यहाँ पे 10 दिन ही रात को जुलूस होते हैं, तो यहाँ पे मुलाजमिन तकरीबन 400 के करीब रोज़ाना रात को इनकी ड्यूटी होगी ट्रैफिक मुलाजमिन की, और बाकायदा इसके मुतबादल रूट बनाए गए हैं ताकि शहरियों को कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उस पर हम सोशल मीडिया पे भी उसकी तशहीर करेंगे ताकि शहरियों को कोई ट्रैफिक का कोई मसला ना बने। जो रोड बंद किए जाएंगे बाकायदा डिवर्शन लगाई जाएगी, उसका मुतबादल रूट दिया जाएगा। ये तमाम हम इसको बाकायदा मीडिया के ज़रिए आवाम तक इसका बचाएँगे, प्लान को आवाम तक तशहीर करेंगे ताकि लोग अपने घर से निकलते ही अपना रूट तय कर लें कि आगे रोड बंद है, आगे जुलूस है या मजालत की वजह से रोड ब्लॉक है, और उसका डाइवर्शन रूट दे दिया जाएगा आवाम के लिए। अब ज़रा एक कुछ जनरली मैसेज दे दें आम पब्लिक के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप रोड यूज़र हैं किसी भी सूरत में, तो क्या पैगाम क्या है उनके लिए? देखिए, मेरा ये पैगाम है, ट्रैफिक कवानीन पे अमल करना चाहिए। जितने भी ट्रैफिक के कवानीन हैं वो आवाम की ज़िंदगियों को बचाने के लिए हैं। एक ही हमारा मकसद है, ना हम जुर्माना इकट्ठे करने वाला अदारा है, ना हमें कोई फ़ायदा होता है ट्रैफिक पुलिस को। आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें, ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को बचाएँ और दूसरों की जानों को भी बचाएँ। इस पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हम बेहतरीन अपने माशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम भी कर सकते हैं। अच्छा, कम उम्री की जो ड्राइविंग है और बग़ैर लाइसेंस के जो ड्राइवर्स हज़रात जो है वो रोड पे होते हैं, चालान तो एक हल है ही, इसके अलावा भी कोई जुर्माना है या कोई बिल्कुल, कम उम्र ड्राइवर अगर कमर्शियल गाड़ी चला रहा है तो हम उनके खिलाफ मुकदमे का अंदराज कर रहे हैं, पर्चे दिए जा रहे हैं। FIRs उनके? जी बिल्कुल, उनके घर पर्चे दिए जा रहे हैं। और वैसे अगर कोई प्राइवेट गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहा है, कोई कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी जो है फर्स्ट टाइम हम बंद करते हैं और उसके पेरेंट्स वगैरह को बुला के बाकायदा उनसे इस बात की श्योरिटी लेते हैं कि दोबारा वो गाड़ी चलाने के लिए ना देगा। इसके साथ साथ हमने तमाम सेक्टर में एक ऐप बनाई हुई है, उसमें उसका अंदराज करते हैं। अगर वो दूसरी मरतबा दोबारा वो बच्चा या कम उम्र गाड़ी चलाएगा तो फिर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। ट्रैफिक पुलिस अपना काम आप ही की हिफाजत के लिए कर रही है, आप ही की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए हमारे ये वार्डन भाई हैं जो ये सड़कों पे मौजूद हैं, या ऑफिसर्स जो हैं वो इनकी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि हमने जो ट्रैफिक रूल्स हैं जो बनाए गए हैं हमारी ही हिफाजत के लिए, उनको बस फॉलो करते हुए सड़क पे आना है। ना तो ये आपका काम में मुखल हो रहे हैं, ना ही आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इनके साथ ताउन करेंगे तो हम सब की ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो सकती हैं, बल्कि बढ़ सकती हैं। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।